स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमने थोड़ा सा ग्राफ पढ़ा था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एक्चुअली होगा कैलकुलस। कैलकुलस में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगे, लाइक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, हम लोग सारा बेसिक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमने जो थर्ड पार्ट था जो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स वो पढ़ेंगे। करेक्ट? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है वो होता है डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। क्या होता है, हमारे दोनों का मीनिंग सेम है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव होता किसका है। डेरिवेटिव एक्चुअली किसी फंक्शन का होता है। सिंपली हम लोग एग्जांपल वाइज समझने की कोशिश करेंगे, हाउ द डेरिवेशन कम्स, ऐसा कुछ होता है कैसे। तो एज्यूम कर लेते हैं कोई एक फंक्शन है y, कोई एक फंक्शन y है जिसका हमने एक फंक्शन क्या माना है, fx माना है। अगर मान लो इसका डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, तो बताएगा सबसे पहले सिंबल क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल। तो एजम्पशन के लिए हम देखेंगे सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। नहीं, हमारा सिंबल होता है ना, पहले सर डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले दिखता कैसा है, द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको लिखने का दो तीन वे है, हम लोग एक एक वे को देखते हैं। जैसे लिखते हैं dy बाई dx। अब इसको मीनिंग तो dy बाई dx है, बट ये इसका सिंबल है, करेक्ट ना, ये इसका सिंबल है, बट इसको पढ़ते कैसे हैं देखेंगे। रीड एज, कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमसे कोई बोलेगा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता क्या है, तो हमने माना कोई फंक्शन y इक्वल टू fx होगा, उसका सिंबल dy बाई dx होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप देखो इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। एक और मेथड होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं अदर सिंबल्स, और dy बाई dx इज ऑल्सो रिटन एज y डैश। ये भी इसका डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x। ये तीनों का मीनिंग सेम है। इसको ऐसे भी सिंबलाइज लिखते हैं, इस तरह भी सिंबल करते हैं, और ये भी लिखते हैं। करेक्ट? अब इसमें दो टर्म होता है, f डैश x इज एनी फंक्शन। तो हम लोग को मीनिंग पता चलना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज, वैल्यू ऑफ चेंज इन सेंस ऑफ दैट। तो दो टर्म हमने निकाला यहां से। फर्स्ट टर्म है dx। dx क्या होता है, dx is the small change in x, dx is the small change in x, and corresponding dy, dy क्या होता है, change due to dx। जो भी dx में चेंज आएगा उसके कारण जो y में चेंज होगा उसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन dy। तो जो dy होता है चेंज ड्यू टू dx, चेंज ड्यू टू dx। अब दो रीजन है कि dx होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, वेरी स्मॉल चेंज इन x dx, एंड dy इज द चेंज ड्यू टू dx। क्योंकि y जो है फंक्शन किसका है, x का है। अगर x में कोई चेंज होगा तो वो चेंज इस y को भी चेंज करेगा। ये इसका बेसिक मीनिंग है। इसको अपने अभी देखा dy बाई dx का फॉर्म देखा, नेदर देन हाउ। अब हम लोग को पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx। करेक्ट ना? तो जो इसी में हम लोग एक्सप्लेनेटरी आगे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। इट इज कॉल्ड एज फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। दो कि हमने सबसे पहले देखा था कि जो डिफरेंशिएशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, वी कैन राइट, और ये भी लिख सकते हैं y डैश और f डैश x। ये तीनों का सेम सिंबल होता है, बट इसका मीनिंग क्या होता है, करेक्ट ना? अब है कि फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx और y डैश और f डैश x होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज, स्मॉल चेंज इन द फंक्शन ऑफ y एंड द वेरिएबल x is called average rate of change of y with respect to x। हमने वही देखा था, जो इसको हम लोग दूसरा नेम बोल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज।
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब जो हमको भी पता चला कि dy बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग यह होता है कि किसी भी फंक्शन में, करेक्ट, किसी भी फंक्शन का छोटा सा चेंज होगा या वेरी स्मॉल चेंज, किसके साथ, एंड देयर वेरिएबल x इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाई डी एक्स, करेक्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। अब इसको देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग इन सेंस ऑफ फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका मीनिंग तो हम लोग देखेंगे बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिटन वन स्टार्ट देयर, करेक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अब देखिए, अब बोलेंगे इन सेंस ऑफ डैश, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ किसका, dy बाई डी एक्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, और वी कैन से y डैश और f डैश x। ये तीनों चीज एक ही है, मतलब रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं साथ साथ लिख रहा हूं, क्योंकि आपको कभी भी कोई दूसरा सिंबल आए तो ये मत समझना है कि सर उसका मतलब कुछ और होता है, करेक्ट ना। तो dy बाई डी एक्स या y डैश प्लस f या f डैश x, ये तीनों क्या होता है, सिंपली डिफरेंशिएशन ही होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, हाउ, वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। इसका फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसका वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंस होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस है कैसे, करेक्ट ना। चलिए, अब देखिए, हमने बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, बट व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ इन फिजिक्स। अब इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट रूल्स तो है, बट कब, जब हम लोग ग्राफ का एप्लीकेशन करते हैं। तो जब ग्राफिकल एप्लीकेशन होगा इन फिजिक्स, उस समय इसका बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। हम लोग अभी एक एग्जांपल से देखेंगे जो होता है ग्राफिकल एप्लीकेशन, ग्राफिकल एप्लीकेशन इन फिजिक्स। जब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को अप्लाई करेंगे, उस समय इस कंसेप्ट का बहुत ही यूज होगा, करेक्ट। अब देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा था तो हमने स्लोप की बात की थी। व्हाट इज द एसेंशियल मीनिंग ऑफ स्लोप। हमने क्या किया था, यहाँ से डॉट लाइन इस तरह मिला दिया था, अगर आप देखा होगा वहां पे, हमने क्या बोला था, अगर ये कोऑर्डिनेट x1 है, ये x2 है, तो ये इसको हमने क्या बोला था, डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा है, इसको हमने क्या बोला था, डेल्टा वाई क्या होगा, y2 माइनस y1। अगर इस एंगल को हम थीटा मान ले, इस एंगल को हम लोग थीटा मान ले, तो हमने वहां पे देखा था थीटा, और दैट इज स्लोप मस्ट बी, तो यहां से हमने स्लोप लिखा था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और इसको हमने ऐसे भी लिखा था डेल्टा y बाय डेल्टा x। दिस इज द फॉर्म। और हमने वहां भी देखा था, इफ दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन a एंड b, देन हाउ m इज इक्वल टू tan थीटा, and tan theta is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। ये हमने वहां पे अप्लाई किया। अब इसमें एक चीज है कि हाउ वी डिफरेंशिएट दिस टर्म्स फ्रॉम इन फिजिक्स ग्राफिकल। अब क्या होता है, किसी भी एक मैथमेटिकल मीनिंग होता है, किसी भी ग्राफ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उसका स्लोप देता है। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ग्राफ है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमारा ये इस पॉइंट को टच करता हुआ एक टेंजेंट है। हमने क्या किया, ये एक पॉइंट P रखा, इस पॉइंट हमने क्या एक टेंजेंट बनाया, दिस इज आल्सो एंगल थीटा। अब क्या होगा, दोनों इसके पैरेलल होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लग रहा है बट वो क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये थीटा के इक्वल। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि जिस तरह हमने ये थीटा निकाला था यहाँ पे दिस के स्लोप को इंटरवेन या सॉल्व करके, उसी तरह किसी भी कर्व पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं क्या, टेंजेंट, तो हमें क्या देता है, दिस पार्ट देता है। अभी हमने देखा था कि dy बाई डी एक्स एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको देखेंगे अच्छे से। मैथमेटिकल ऑपरेशन बताता है कि लिमिट
इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, ये टेंडिंग टू जीरो होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन प्योरली, ये एक फॉर्म होता है, आगे जाकर हम लोग देखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो, जब ये m इक्वल टू डेल्टा वाई डेल्टा एक्स है और ये लिमिट टेंडिंग टू जीरो है, तो ये dy dx आ गया। तो इस दोनों से हम लोग एक फिजिकल मीनिंग तो निकाल ही सकते हैं। एक फिजिकल ज्योमेट्री की मीनिंग ये dy बाई dx था। तो अल्टीमेटली हमने एक रिजल्ट निकाला जो हमको क्या पता चला, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमने इस दोनों रिलेशन से ये निकाला कि फर्स्ट इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन हमने इसको यहाँ से देखा कैसे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको y एक्सिस किया, x एक्सिस किया, फिर सारा फॉर्मूला अप्लाई किया, देन आफ्टर m इज इक्वल टू tan थीटा, जो हमने जस्ट इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था, ये फॉर्म होता है इफ दे फॉलो द रूल्स लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, जस्ट यू अंडरस्टैंड वंस एंड यू गेट बेटर नॉलेज इन मैथमेटिक्स, करेक्ट ना। जब ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स होगा तो क्या डी वाई डी एक्स हो जाता है, करेक्ट। अब देखो, जब ये होगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स, व्हाट इज दिस, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और y डैश और f डैश x होता है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। अब हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, जो tan थीटा होगा वही क्या होगा, इसका स्लोप भी होगा। तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है, वो इसके इक्वल होगा। स्लोप होगा dy बाई डी एक्स, अगर किसी फंक्शन में करेंगे वो क्या होगा, उसका स्लोप भी दे देगा, फिर इसका y डैश भी होगा और f डैश भी होगा। तो इस रिजल्ट में हमारा एक अल्टीमेटली कॉज ऑफ रिजल्ट आ गया, दिस इज द फंक्शन। इसको अच्छे से m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू f डैश x। इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से लिखिए पूरे को। हम लोग अभी तक हमने देखा था, जो हमको इस इक्वेशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझ में आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इन एनी कर्व, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू f इन एनी कर्व गिव द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। हमने क्या बोला था, इस पॉइंट P पे जो हमने रेट ऑफ चेंज लिखा है वो क्या होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट देगा। हाउ, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस। इसका मीनिंग हमने पहले लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द सिंबल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं, हाउ वी अप्लाई डिफरेंशिएशन, होता क्या है, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, डिफरेंस रूल को देखेंगे कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो हमें टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान होता है, ठीक ना। नेक्स्ट इसका एप्लीकेबल पार्ट होगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो टॉपिक होगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या क्या रूल्स होते हैं, हम लोग नंबर वाइज ईच एंड एवरी रूल को डिस्कस करेंगे विथ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जो फर्स्ट रूल होता है, रूल फर्स्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, मतलब डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। लिखेंगे फर्स्ट रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, करेक्ट। अब देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इट इज बोथ सेम थिंग, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, दोनों बराबर है, या तो उसका डेरिवेटिव लेना होगा या हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा। जो फर्स्ट रूल का एजम्पशंस होता है, तो देखो कैसे लिखा था हमने, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अब c क्या हमारा, हमने c को मान लिया है, क्या होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसका डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, हमने जस्ट पहले देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx, करेक्ट। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ cy देयर, तो क्या लिख सकते हैं, d बाय dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। दिस फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर फंक्शन x y t z, एनी अदर फंक्शन किसी में होगा तो क्या होगा, या तो x में हो t में, तो किसी फंक्शन में हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो यहां लिख लेंगे दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, दैट इज डेरिवेटिव
of a constant is always 0. So first rule is very important. If you put the value of y is c is constant, तो पता चलेगा कि जो भी डेरिवेटिव होता है किसी भी कांस्टेंट का वो क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है. हम लोग भी 2-3 एग्जांपल देखते हैं. 3 क्वेश्चंस हैं, इसको ले लीजिए ए, ये बी एंड सी. फर्स्ट बोला है कि अप्लाई करने का. अब देखो 8 इज ए कांस्टेंट. 8 क्या है, कांस्टेंट है. इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसी के फॉर्म में करें, व्हाट इज द वैल्यूज, 0. सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड, √2 इज आल्सो कांस्टेंट, 0. सिमिलरली -1/√3, ये भी तो कांस्टेंट ही है ना, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है. तो जितना भी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है हमारा, 0. तो इस तरह जितने भी नंबर आएंगे, मान लो कि हमने 2 पुट किया, 3 पुट किया, √3 पुट किया, कुछ भी पुट कर दो, अगर वो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा. इसको लिखिए अच्छे से, फिर हम रूल 2 पे चलते हैं. आपने इसको लिख लिया होगा, हमारा रूल 2 है. रूल 2 है पावर रूल. रूल 2 है पावर रूल. लिखते हैं हम लोग, इसको फॉर्म देखेंगे कैसे कैसा होता है पावर रूल. रूल क्या होता है, d/dx टू दी पावर x टू दी पावर n, d/dx इंटू x टू दी पावर n, ये पावर रूल होता है. हम लोग देखेंगे यहाँ पे. इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू दी पावर n-1, where n is an real number. Any number you can take it. n is the real number. सिंपल है. अगर वो पावर रूल का फॉर्म होगा, दैट इज पावर रूल फॉर्मिंग d/dx ऑफ x टू दी पावर n, ये क्या होगा, n इंटू x टू दी पावर n-1. दिस इज सिंपल फॉर्म, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक ना. अब देखेंगे कुछ इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पता चले. दैट इज एग्जांपल फर्स्ट, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x4, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर. कुछ एग्जांपल्स है, हम लोग जस्ट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. y क्या होगा, y इज द फंक्शन ऑफ x. तो फर्स्ट फॉर्म में देखेंगे क्या होता है, d ऑफ x बाय y का वैल्यू कितना है, x. व्हाट इज द आंसर, dx/dx 1. क्या है, अगर इसको हम लोग फॉर्म से करना चाहते हैं, अगर यहाँ कुछ भी नहीं तो पावर 1 होगा, लिख लें. तो पावर 1 हो क्या होगा, n के वैल्यू 1, तो 1 इंटू x टू द पावर 1-1 आएगा. जब x टू द पावर 1-1, तो 1 इंटू x टू द पावर 0. तो किसी भी के पावर 0 क्या होता है, बोले जो 1 होता है. इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में जब अप्लाई करते हैं रूल को, तो क्या होता है, d/dx का x स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, 2. अप्लाई दिस फॉर्मूला, 2 इंटू x टू द पावर 2-1. x टू द पावर 2-1 इज 1. इसका मतलब आंसर कितना हमारा, 2x. दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर्म. थर्ड इज देयर x4, d/dx का x4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज देयर, 4. इफ n का वैल्यू 4 है तो कितना होगा, 4x टू द पावर 4-1, that is 4x3. This is the differentiation of third term. What about fourth term? Fourth term है d/dx of 1/x squared. This is थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट आसान है. देखेंगे कैसे. क्या इस d/dx को x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, बिकॉज 1/x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x टू द पावर -2 हो जाएगा. अब देखिए अब क्या हुआ, हमारा n का वैल्यू कितना हो गया, रियल नंबर तो है तो -2 होगा. जस्ट पुट इट x टू द पावर -2 एंड x टू द पावर -2-1. क्या हो गया हमारा, -2 इंटू x टू द पावर -3. ये इसका आंसर होगा. नहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/x3. ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है. ये हमको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस होते हैं, इसको अच्छे से लिखिए. अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं. रूल थर्ड, कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल. कांस्टेंट
फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट होगा, इट मींस दैट अगर कुछ भी कांस्टेंट आ जाए उसका हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। रूल्स कैसा होता है, डी बाय डी एक्स सी इंटू यू, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज द एंड सी इज द कांस्टेंट, वी कैन राइट इट। क्या करते हैं हम लोग, सी को बाहर निकालते हैं एंड यू को हम लोग एक्स से डिवाइड करते हैं, दिस इज द रूल। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सी कांस्टेंट एंड u फंक्शन ऑफ x। सिंपल सा है, जो भी कांस्टेंट होगा उस फंक्शन में उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं, फिर जो भी रेस्ट फंक्शन बनता है x का उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इससे पहले का जो रूल था वो अप्लाई करते हैं, करेक्ट। इसको देखते हैं, फिर हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, हाउ दिस इज एप्लीकेबल टू देयर। एक एग्जांपल देखा, fx इक्वल टू 3x स्क्वायर 4x इंटू 2x क्यूब है। फिर हम लोग को इस तीनों केस में देखना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, करेक्ट। अब हम लोग अगर सबसे पहले कॉमनली मैच्ड करें तो अभी हम लोग निकालते हैं क्या होता है। अगर fx इक्वल टू दिस दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कंपेयर करो फर्स्ट में fx इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो कंपेयर करेंगे c इंटू यू, तो c का वैल्यू कितना है हमारा 3, u कितना है x स्क्वायर। जब बोला डिफरेंशिएशन इट मीन्स d बाय डी एक्स ऑफ fx, मतलब क्या होगा d बाई डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर। हमने क्या बोला था, इस जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालने को, बाहर निकाल दिया अपन, 3 बाहर आ गया, d बाई डी बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये रूल पहले से याद आ रहा है जो हमने x टू द पावर n का फंक्शन पढ़ा था, आइडेंटिकल्स फंक्शन थे। देन यू कैन अप्लाई 3 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 6x टू द पावर 1, दैट इज 6x, दिस इज द आंसर। हमने इस रूल को अप्लाई किया है, करेक्ट। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 4x, फिर से कंपेयर करेंगे who is c who is u। तो यहां देखते हैं तो c का वैल्यू कितना आता है हमें 4, u का वैल्यू कितना आता है x। अगेन डू द सेम डिफरेंशिएशन, d बाय dx इंटू 4 इंटू एक्स, 4 को बाहर निकाला। अब dx बाई dx इज आइडेंटिकल, इट मीन्स क्या होगा, ये हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4, यू गेट दिस आंसर, थर्ड वन। सिमिलरली हमने इसको बताया, इस दोनों क्वेश्चन को हमने बताया। आप 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करें, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, करेक्ट ना। इज इक्वल टू 2x क्यूब, फिर से सेम कंपेयर करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u x क्यूब। डू द डिफरेंशिएशन वंस अगेन, d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, 2 बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। फॉर्मूला इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 बाहर रहेगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 6x स्क्वायर। आई होप आपका ये आंसर आया होगा। पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल को देखा, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमने अभी थर्ड रूल देखा था जो कि कांस्टेंट मल्टीप्लायर का था। अब हमारा रूल 4 है। रूल 4 के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ द रूट। अब समेशन मतलब क्या होता है, या तो डिफरेंट फंक्शन एक साथ आ जाएंगे सम के फॉर्म में, या फिर रूट सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है सम रूल। अब सम रूल में या तो एडिशन होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन होगा। वी कैन ट्राई इट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए हो, d बाई डी एक्स ऑफ सो मेनी फंक्शंस u1 u2 डॉट 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 un। ऐसा क्या है, n नंबर ऑफ फंक्शन है, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। हमने बोला था कि इस तरह का जब फंक्शन हो तो हम लोग सबको सेपरेट डील करते हैं। अब कैसे सेपरेट डील करते हैं इसको देखेंगे। इसको लिखेंगे ऐसे, d बाय डी एक्स ऑफ u1 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ u2 प्लस डॉट डॉट d बाय डी एक्स ऑफ un।
जितने भी फंक्शन होंगे सबको सेपरेटली डील करेंगे और हमने जो एबव रूल्स पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। कभी भी अगर इस तरह का फॉर्म हो तो ऐसा नहीं कि हम लोग को अलग बिल्डर हो जाना है कि नहीं हो रहा है, बट फॉर्म इंडिविजुअल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा हमारा du by dx of different function is given there, then we separate them individually, u1 is different, u2 is different and un is different, then we apply formula, we take a short form. In short, मान लीजिए आपका कोई एक फंक्शन आ गया है, कैसा है, एक फंक्शन है dy dx u प्लस माइनस b। इसमें क्या है, एक फंक्शन u भी है दूसरा v भी है, बट यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन बोथ है। तो इस मेथड को कैसे डील करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स वी। अब यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस अप्लाई करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस अप्लाई करेंगे। जनरली हम लोग इस दोनों रूल से हम लोग निकल जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इस रूल पे वैलिड है। मैं एक एग्जाम्पल को आपको बताता हूं, फिर अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। इस सब में क्या बोला है, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन क्या है, सब में कॉमन है कि हर एक फंक्शन में वो क्या ढूंढना है, dy बाई डी एक्स सॉल्व करना है। अब देखो अगर हम लोग यहां से शुरू करें तो dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 ऑफ 12x। अब हमें लग रहा है कि सर ये तो दिख रहा है कुछ इस टाइप का, दो डिफरेंट फंक्शन है, टू फंक्शन है, बीच में प्लस भी है। तो हमने क्या बोला था, इसको सेपरेट करने का, क्या करने का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 12x। इसको देखने के बाद हमें दो रूल्स याद आते हैं जो हमने पहले पढ़ा है, पावर रूल एक्स टू द पावर n। तो क्या सीखा था, n इंटू n माइनस वन, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस वन। फिर हमने क्या सीखा था, कांस्टेंट करते हैं बाहर इसको, फिर क्या लिखते हैं, dx बाई dx। इसको सॉल्व करते क्या होता है, 4x3 प्लस 12, ये क्या होता है, आइडेंटिटी है, 1 हो जाएगा। तो क्या हमने दिस मेथड को पर्सनली सेपरेट किया, इस मेथड से जो रेस्ट एबव 3 रूल्स थे उसको अप्लाई किया, तो ये पावर रूल में गया, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल में गया, फिर उसको हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला, इसमें n इंटू n माइनस वन का फॉर्म लिखा जो पावर रूल था, और फिर इसको सॉल्व किया। तो हमारा आंसर आ गया 4x³ प्लस 12। इसी तरह सेकंड को करना है, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। या देखिए सॉल्यूशन, आप इसमें क्या पूछा है, dy बाई डी एक्स, अगेन पूछा है dy बाई डी एक्स का मीनिंग होगा d ऑफ dx, राइट द होल फंक्शन। फंक्शन क्या है, x³ प्लस 4/3x² माइनस 5x प्लस 1। इतना डीप सेंस। फिर दिख रहा है अपने को u1 u2 u3 डॉट डॉट डिफरेंट फंक्शन। क्या बोला था हमने, सबको सेपरेट लिखने का। अब जब सबको सेपरेट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ डी बाई डी एक्स ऑफ 4/3x², ऐसे लिख लेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स। अब देखिए इस पार्ट में ये पावर रूल है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू n माइनस वन होता है, करेक्ट। सेकेंड क्या है, हमने कांस्टेंट को बाहर करना होता है, फिर लिखना पड़ता है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ x²। इसमें भी क्या करें, कांस्टेंट बाहर करना पड़ेगा हमें, माइनस ऑफ 5 डी एक्स बाई डी एक्स। हमने क्या बताया था, 1 इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का ऑलवेज डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब फिर सप्लाई करें, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा हमारा 3x² प्लस x² क्या होगा, x² का हमने जस्ट पहले देखा था 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, तो क्या 2x होगा, क्या आएगा 4/3 इंटू 2x माइनस dx बाई डी एक्स, आइडेंटिटी है, 1 हो जाएगा, तो क्या होगा ये 5। तो फिर हमारा क्या होगा ये, दिस इज द आंसर 3x² इंटू 4/3 इंटू 2x माइनस 5, ये हमारा सेकेंड का आंसर होगा। इसको मैच कर लीजिए, उसको देखिए और देखिए आपका आंसर आया कि नहीं। और देखना है कि आपने रॉन्ग कहाँ, गलत कहाँ पे किया है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद जब ये बना लेंगे आप तो स्क्रीन को फिर से पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम लोग फोर्थ पे जाएंगे। कीजिए नंबर 3 क्या हो। अब सॉल्यूशन देखिए क्या है इसमें। फिर से अपने से क्या पूछा है, dy by dx पुट दिस वैल्यू x to the power 5 x to the power 4 plus 7। फिर से हमें क्या दिख रहा है, डिफरेंट फंक्शन u1 u2 डॉट डॉट डिफरेंट n तक है। इसको क्या करूँ, डिस्क्रीट कर दूँ, dy dx of x to the power 5 dy dx of x to the power 4 7। ये सब क्या है, पावर रूल है, n इंटू एन माइनस वन एक्स टू दी पावर n -1। हमने अभी देखा है कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। अभी भूलना नहीं है, हमेशा क्या आएगा, जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछेगा वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। तो देखो क्या होगा, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस वन प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन प्लस जीरो। कांस्टेंट क्या है, जीरो होगा, तो आंसर कितना होगा 5x4 प्लस 4x3। दिस इज आवर आंसर फॉर थर्ड पार्ट। तो आप लोग आंसर मैच कर लेंगे, फिर देखेंगे, फिर आप लोग फिर से स्क्रीन को पॉज कीजिए, फिर आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। पहले बनाइए खुद, फिर आप उसका क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 3x माइनस 2 दिया हुआ, करेक्ट। फिर से बोला है कि dy बाई dx ढूंढ के बताना है अपने को। जो अपने को ये ढूंढना है तो क्या करेंगे अपने को, फर्स्ट पहले dy by dx लिखने का, फिर क्या होगा, ऑल द फंक्शंस गिवन इज y, वी हैव टू पुट प्रॉपर्ली। कैसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 लिखा। हमने जस्ट फिर से वही लिखा, डिफरेंट फंक्शन सेपरेटेड फर्स्ट, dy by dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy by dx ऑफ 4 माइनस 1/2 माइनस dy by dx ऑफ 3 माइनस 2। क्या सब पावर रूल फॉलो कर गया, कुछ टर्म में कांस्टेंट बाहर होंगे, बाकी सब क्या होगा, पावर रूल फॉलो करेगा। क्या लिख सकते हैं, 2x x टू द पावर 2 माइनस 1 तो x ही होता है, करेक्ट। फिर ये कांस्टेंट 4 बाहर आएगा तो क्या होगा, इस समय देखने की बात है। तो हमने 4 बाहर किया, x टू द पावर n क्या है, माइनस 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1, तो x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस, फिर से क्या होगा यहाँ पे 3 बाहर होगा, इसका n पहले आएगा, क्या होगा माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, करेक्ट। इसको क्या होगा हमारा आंसर, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3/2, क्योंकि माइनस 1/2 माइनस 1 क्या होगा माइनस 3/2, और ये 2 बार माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6x टू द पावर माइनस 3। ये हमारा लास्ट का आंसर होगा। आप इस आंसर को मैच कर लीजिए, फिर देखिए कि हमें आंसर मैच हुआ कि नहीं। इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा नोट्स है, उसको लिख लेंगे जस्ट इसके नीचे। we can differentiate a polynomial in their term। अब देखिए क्या होता है, any polynomial we can differentiate any polynomial। अब जो भी पॉलिनोमियल क्या होगा, x का हो, जितना भी 1 और 2 जितना भी दिया रहेगा, सो क्या कर सकते हैं बाय टर्म्स, मतलब सिंगल टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, बाय टर्म्स। इंपॉर्टेंट है कि जितना भी पॉलिनोमियल होगा, हर एक पॉलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल टर्म्स में सेपरेट करके एवं रूल्स को अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम रूल 4, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर जाएंगे, रूल 5। रूल 5 है प्रोडक्ट रूल। चलिए, कोई भी फंक्शन अगर दो डिफरेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो कैसे अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है dy बाई dx ऑफ u इंटू वी। u इंटू वी का मतलब क्या होगा, कोई फंक्शन होगा जिसका क्या होगा प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, u इंडिविजुअल फंक्शन होगा एंड v इज ऑल्सो ए इंडिविजुअल फंक्शन। तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। इसका रूल होता है you take first function out and differentiate the second function with respect to x, and plus take the second function out
and differentiate the first function with respect to x. This is the simple rule. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. कैसे लिखते हैं? u v dash is equal to u v dash plus v u dash. ये रूल भी आपको दिख जाएंगे कभी कभी. इसका मीनिंग होता है जब भी कोई फंक्शन दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो मान लेंगे इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. अगेन प्लस, बिकॉज यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ क्या होगा प्लस. फिर से क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को बाहर करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे. इसको हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. हमने क्या किया, एक फंक्शन रखा f(x) = x². अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy dx ऑफ f(x), आप बोलोगे सर ये रूल हमने पढ़ा है, ये पावर रूल को फॉलो करता है. तो d/dx x², इसका मतलब n की वैल्यू 2 है तो 2x⁻2 - 1 कितना हो गया हमारा 2x हो गया. लेकिन इसी क्वेश्चन को एक रॉन्ग मेथड है, मैं पहले से आपको असिस्ट कर देता हूं. वो रॉन्ग मेथड क्या है, व्हेन यू इंटरप्रेट देम, तो कोई बोलेगा ठीक है सर ये क्वेश्चन है, इसको रॉन्ग कैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं. हम देखो क्या बोलेगा, x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो बहुत लोग सोचते हैं 2 इंटू फॉर्म है तो कैसे कैसे अप्लाई करते हैं. d ऑफ dx ऑफ fx इज इक्वल टू क्या करते हैं लोग, d/dx इंटू x इंटू x. अब लोग गलती से जिसको आइडिया नहीं तो क्या करते हैं, इसको यहाँ कर दिए, ये फर्स्ट फंक्शन का एक बार, एक दूसरा है तो उसको भी डॉट दूसरी बार, दिस आइडेंटिकल 1 इसका आंसर 1. दिस इज रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं होता. हम लोग सोचते हैं कि ठीक है x² है तो x.x लिखते हैं, ये प्रोडक्ट तो dx/dx एक बाहर दूसरा अंदर, क्या 1 हो गया. दिस इज रॉन्ग. अगर इसको सिस्टमेटिकली इस रूल से फॉलो करें, हमने इसे पढ़ा ना कि x² 2x होता है, इसमें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये करेक्ट है. बट हाउ कैन वी एनालाइज दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. प्रूफ करना पड़ेगा तब तो मानेंगे सर ये रॉन्ग मेथड, अदरवाइज तो प्रोडक्ट में फॉलो होना चाहिए वो रूल. अभी रॉन्ग मेथड कैसे है, दिस इज रॉन्ग मेथड. मान लेते हैं इसको, मान लो u = x, v = also x, देन u × v x² हो जाएगा ये फंक्शन, करेक्ट. फिर से बोला अपने को डिफरेंशिएट करो, d ऑफ dx ऑफ x डॉट. इफ यू फॉलो दिस रूल क्या होगा, u बाहर करना है, x बाहर करना है, v कितना है dx/dx. फिर से क्या बोला अपने को, v बाहर करना है, वो कितना है x, u कितना है x. दिस इज 1, दिस इज 1, तो क्या हमारा आ गया x + x. क्या ये 2x है. क्या ये रूल जो हमने फॉलो किया और ये रूल फॉलो करके देखा, इस रूल के अकॉर्डिंग 2x आया, तो हमने इसको इस मेथड से भी अप्लाई किया, तो आंसर कितना है 2x आया. सो दिस इज द राइट मेथड. ये क्या है, करेक्ट है. हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचेंगे. इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे. ये हमारा इस पे क्वेश्चन है जो कि हम लोग अभी अप्लाई करेंगे. फॉर्म दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y = x² + 1 and x³ + 3. सिंपल फॉर्म देखेंगे तो y = u × v का फॉर्म लग रहा है अपने को, वेयर u = x² + 1 है और v कितना है x³ + 3 है. पूछा क्या हमसे, d/dx ऑफ × v. हमने जस्ट ये फॉर्मूला देखा है, क्या बोला है, फर्स्ट फंक्शन बाहर करने का, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करने का. हम देखा था कि जस्ट जो भी बाहर करेंगे, क्या हमने बाहर u बाहर किया, dv/dx प्लस v बाहर किया dy/dx, ये फॉर्मूला होता था. हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला पे. तो क्या पूछा अपने को, dy/dx मतलब d/dx ऑफ x² + 1 x³ + 3. रूल्स क्या बताता है, सबसे पहले अगर हमने इसको मानना है u और ये हमारा v है, तो क्या बोला u बाहर निकालो. कितना निकाला हमने, x² + 1 बाहर निकाला, डिफरेंशिएट किया, dy/dx ऑफ v x³ + 3 प्लस 1 सेकेंड क्या बोला v बाहर निकालो, x³ + 3
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको देखने को हमको अपना ओल्ड रूल याद आ गया, दिस इज पॉलिनोमियल फॉर्म, तो फिर सबको सेपरेट करेंगे, फिर कांस्टेंट भी है, इसको मैं लिख रहा हूँ पूरे अच्छे से देखेंगे क्या होगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री प्लस ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब प्लस थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। हमने यहाँ पे देखा कि जो भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, जीरो होता है। अब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, थ्री एक्स स्क्वायर को अगर हम पावर रूल से अप्लाई करते क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन, एन मतलब थ्री एक्स, थ्री माइनस वन टू होगा, आ गया, प्लस फिर क्या है एक्स क्यूब प्लस थ्री, फिर से पावर रूल, टू है पावर में तो एन इंटू टू माइनस वन क्या होगा, टू एक्स होगा। इसको हम लोग फर्दर आगे ले जाके सॉल्व करते हैं, क्या है एक्स क्यूब प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू टू एक्स। इस दोनों को सॉल्व करना है तो गेट सम वैल्यूज देयर, यहाँ हमारे अपने कुछ वैल्यू है, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर होगा, टू एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स, क्या है आंसर, थ्री एक्स फोर प्लस टू एक्स फोर फाइव एक्स फोर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसको अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए। ओके लाजी, हेलो, ये खत्म हो गया, ये ब्लैक वाला दोनों खत्म हो गया। या तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, उसको सॉल्व करके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू u इंटू v बी द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन u एंड v, then find y dash of 2, that means dy by dx of function 2 is equal to what, if u of 2 is equal to 3, u dash of 2 is equal to minus 4, v of 2 is equal to 1 and v dash of 2 is equal to this। हमने अभी देखा था जो कि सिंपल प्रोडक्ट रूल था फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ, फ्रॉम अभी उसको सॉल्व कर रहे हैं देखेंगे, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ, वो क्या था अपना, हमने जस्ट अप्लाई किया था d of dx of u into v, क्या बोला था, फर्स्ट u फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन ऑफ फर्स्ट एंड डिफरेंशिएट सेकेंड u dv by dx प्लस v du by dx। इसने क्या पूछा है, इसी फंक्शन का तो y of 2 पूछा है, इसका मतलब कैसे y of 2 of dash, वो क्या क्या लिख सकते हैं इसको, u of 2 into v dash of 2, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेशन को v dash लिख सकते हैं, फंक्शन 2 का फिर सब में 2 पुट कर देंगे, प्लस v of 2 into u dash of 2। ये तो सिंपल फॉर्म था ना, इसको हमने इसी तरह बोला था लिख सकते हैं, और u v dash प्लस v u dash ऐसे लिख सकते थे जो हमने पहले बताया था। तो सब कैपिटल है 2, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2, व्हेन यू गेट द वैल्यू u of 2, व्हाट इज u of 2 इज 3 into v dash of 2 is 2 plus what is v of 2, 1 and what is of u dash of 2, minus 4, what is the answer, 6 minus 4 is equal to 2। this is the answer, very easy one question, some put and get value type of questions है जो कि हमको इस तरह से थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, समटाइम्स रिक्वायर्ड पड़ जाता है, अल्टीमेटली मैथमेटिक्स करेक्ट ना। इसको अच्छे से लिखिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल 6, वो होता है डिवीजन रूल, रूल लाइक दैट u by v फॉर्म, जब भी क्या होगा u by v फॉर्म होगा उस समय हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इफ u एंड v बोथ फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, मतलब उसको हम कर सकते हैं u if u and v both functions are differentiable,
अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इट मींस वन दैट एंड वन इंपॉर्टेंट इज v नॉट इज इक्वल टू 0। अगर v 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका एक कंडीशन है अप्लाई करने का, क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू 0 और v ऑफ फंक्शन x नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म कैसा होता है उसको देखिए, तो लिखते हैं dy dx ऑफ u बाई v। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग का जस्ट एक फॉर्म होता है करेक्टली। अब होता कैसा है उसको देखिए, फर्स्ट है v बाहर निकालते हैं du बाई dx माइनस ऑफ u बाहर निकाला dv बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये इसका फॉर्म होता है रिजल्ट। u बाई v फॉर्म का जब भी डिफरेंशियल फॉर्म रहेगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसी सिंपल मेथड पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, जो फंक्शन दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अगर हम लोग इसको देखें तो बी कंपेरेबल क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन में y इज इक्वल टू दिस बाय दिस u भी, तो u का वैल्यू कितना हो गया देखो, u इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। और फॉर्मूला बहुत ही आसान है, जस्ट इसी को अप्लाई करना है। मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, देखें कैसे अप्लाई करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, क्या बोला था पहले, v को बाहर निकालते हैं, v को बाहर निकाला डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ यू बाहर निकाला डी वी बाई डी एक्स इंटू वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो फंक्शन x का नहीं है, किसका है, t का है। तो हम लोग फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, d बाई डी टी ऑफ u बाई v। यहाँ पे जस्ट क्या है, हर एक x की जगह पे t रिप्लेस कर देना, तो लिख सकते हैं रिप्लेस x टू t। x को क्या हमको रिप्लेस कर देना है, t से रिप्लेस करना, क्या हो जाएगा v डी यू बाई डी टी माइनस यू डी वी बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर। क्या ये एफोर्डल फॉर्मूला है, हमको ये आ गया तो अब जस्ट क्या करेंगे, पुट द वैल्यू डी बाई डी टी ऑफ यू बाई वी। क्या करना है अपने को, पहले क्या बोला, वी बाहर निकालेंगे, वी कितना बाहर निकालेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट है। फिर से क्या करना अपने को, प्लस सॉरी माइनस, वी बाहर निकालना है टी स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि वो वी का था। अगेन वी कितना है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी हमारी सारी कहानी है, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इस स्टेप को अच्छे से देखेंगे। क्या दिया, टी स्क्वायर प्लस 1, अभी क्या है, डिफरेंट पॉलिनोमियल फॉर्म है, इसको फिर से मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ। इसको हम डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1, करेक्ट। फिर से ये क्लोज माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1, इसको क्लोज कर लेंगे, करेक्ट। अब देखो हमने बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, अभी कांस्टेंट है। अगर ये पावर रूल फॉलो करता है क्या होगा, n का वैल्यू 2 है तो 2t हो जाएगा। अब हम लोग इतना क्वेश्चन कर चुके हैं तब तो हम बना ही सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t, हाँ इसके डिवीजन छूट गया, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये कट जाएगा, अपने पास कितना बचा आंसर जी, 4t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान है अगर हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहें। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस तरह के फॉर्म को थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट करके दिया है, क्योंकि इस फंक्शन को आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट रूल होगा, सेवेंथ वन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन। क्योंकि हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पहले पढ़ा था, पॉलिनोमियल देखा, डिविजनल फॉर्म देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, पावर रूल देखा, कांस्टेंट मल्टीप्लायर देखा, कांस्टेंट। अभी तक हमने 6 रूल को देखा है। जो सेवेंथ रूल है वो क्या है हमारा, डेरिवेशन ऑफ साइन फंक्शन। ये जो हमारा सेवेंथ रूल है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ साइन फंक्शन। अब हमको ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिंपल फंक्शन आएगा साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, उस हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक फंक्शन होगा fx, वो क्या होगा हमारा साइन x होगा, करेक्ट। तो हमसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d by dx ऑफ fx। इसका मतलब हमें क्या पूछा है, d by dx ऑफ साइन x। इसका वैल्यू होता है cos x। वेरी इंपॉर्टेंट, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। एक सिंगल सा रिजल्ट है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, नंबर 1 में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। अगर ये फंक्शन दिया है देन फाइंड dy by dx। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने अभी देखा कि साइन एक्स का फंक्शन क्या होता है, cos x हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो जस्ट यहाँ पे वही अप्लाई करना है, dy by dx, इट मींस दैट d ऑफ dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। फिर से हमको डिफरेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म दिख रहा है, u प्लस v फॉर्म। हमने क्या बोला था सबको अलग अलग लिखने का, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ dy dx ऑफ साइन एक्स। दिस इज पावर रूल जो हमको पहले से पता है। तो एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2x हो गया। अब हमने क्या कहा, साइन का डिफरेंस क्या होता है, cos 2x माइनस cos x। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल वन, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट को आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आया 2x माइनस cos x। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, देन फाइंड dy by dx। फिर हमको ये निकालना है कि dy by dx क्या होगा। अगेन यू अप्लाई द सेम रूल इन हाउ, कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। क्या ये दो डिफरेंट फंक्शन दिख रहे हैं अपने को। जब भी दो डिफरेंट फंक्शन होता है इन दिस टर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने फॉर्मूला देखा था, d by dx ऑफ u इंटू v क्या होता है, u dv by dx प्लस v du by dx। ये फॉर्मूला हमें पहले से रिमेंबर है। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ से तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट बाहर करेंगे u को, डिफरेंशिएट करते v को, देन अगेन प्लस बाहर करते v को, डिफरेंशिएट करते u। तो कंपेयर करो, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यही पूछा है, dy by dx ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इस फॉर्मूला को एज इट इज हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्म से। क्या बोला पहले, अपन को u बाहर करना है तो क्या बाहर कर लिया, u स्क्वायर dy dx ऑफ साइन एक्स, प्लस फिर क्या बोला v बाहर करना है, साइन एक्स dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर तो बाहर है, कोई चीज नहीं रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा क्या होता है, cos होता है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर cos x प्लस साइन एक्स तो बाहर है, इसको कोई चेंज नहीं होगा, साइन एक्स। और फिर क्या, ये पावर रूल है, एक्स स्क्वायर का 2 बाहर, 2 माइनस 1 अगेन 2x। अब हम लोग को तो ये रिमेंबर हो जाना चाहिए क्या क्या हो रहा है। तो कितना है, एक्स स्क्वायर cos x इंटू 2x साइन एक्स। ये हमारा आंसर होगा सेकंड वाले का। हम लोगों ने देखा दो डिफरेंट फॉर्म में था, फिर हमने एक एडिशन का फॉर्म देखा, हाउ वी अप्लाई द फॉर्म इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म और एडिशन फॉर्म। देन एक नया फॉर्म आया मल्टीप्लिकेशन का, फिर हमने अलग अलग सेपरेट किया, बिकॉज हम लोग को इनिशियली स्टेट में हम लोग इसे भी कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला रिमेंबर किए और लिखे हुए भी, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ कि एटलीस्ट हमें लिखते लिखते इतना आइडिया लग जाए
कि क्या एग्जैक्टली ये हो रहा है, करेक्ट ना। सेकंड किया था जिसमें क्या था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स था, अब क्या हमारा y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स दिया हुआ है। इस केस से पूछा है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। अब हम लोग इसको देखते हैं तो हमें क्या याद आता है, y इज इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म याद आता है। तो जब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, u इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स, v क्या होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स। जब डिफरेंशिएशन पूछेगा dy dx ऑफ u बाई वी, तो यू नो द फॉर्मूला, हमने क्या किया था, जस्ट क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को बाहर निकालते हैं, क्या बोला था v du बाई dx माइनस u dv बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अब क्या करना है, जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, पुट करना है वैल्यू को एज डिफरेंट एज आई कैन। फर्स्ट v, व्हाट इज वैल्यू v, x बाहर किया, du बाई dx, इसका मतलब d बाई dx ऑफ sin x minus what is u sin x and dy dx of x, और फिर क्या होगा हमारा v का स्क्वायर होगा। अगर इसको देखें तो साइन का डिफरेंशिएशन हमने अभी जस्ट देखा है कि cos होता है, तो क्या होगा x cos x माइनस dx by dx, इट इज आइडेंटिटी 1, तो क्या होगा माइनस ऑफ sin x by x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इफ यू फॉलो द फॉर्मूला ना, उसमें बहुत कुछ आसान है, अगर हम लोग पुट करना जानते हैं प्रॉपर्ली, लगता है कि हमें कितना डिफिकल्ट होंगे, बट ये क्या होता है बहुत ही आसान होते हैं। इसको अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट रूल है 8, वो है कोसाइन डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन। अब कोसाइन फंक्शन होता कैसे, फिर से एजम्पशन करना y इज इक्वल टू cos x। अब cos x में सिंपल सी बात है, हमको क्या बोला है डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, क्योंकि सारा रिजल्ट हमें बाद में रिक्वायर्ड होंगे, करेक्ट ना। तो क्या पूछे d बाई dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। हमसे पूछा था कि साइन का डेरिवेटिव क्या था, cos था, बट cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस ऑफ साइन है। ये हमारा रिजल्ट है। हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के बाद जो हमारा एग्जांपल फर्स्ट है, मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू और fx इज इक्वल टू, एक नया फंक्शन लिया 5x प्लस cos x, फिर बोला कि फाइंड dy बाई dx। अभी अपने को ढूंढना है, या dy की जगह पे dfx लिख लेंगे क्योंकि fx इज द फंक्शन। क्या होता है d ऑफ fx बाई x इज इक्वल टू, अब पुट करना पड़ेगा 5x प्लस cos x आ गया। फिर से हमको सम ऑफ 2 दिख रहा है, हमने क्या बोला सबको इंडिविजुअल अलग करने का, तो d बाई dx ऑफ 5x प्लस dy dx ऑफ cos x। यहां से हमें क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई का रूल याद आ रहा है ना, कांस्टेंट बोला था बाहर करने को, बाहर कर दिया कांस्टेंट d बाई dx प्लस, अभी देखा ना d ऑफ cos x, ये आइडेंटिटी है तो 1 हो जाएगा 5, ये क्या होगा हमारा 5 माइनस ऑफ व्हाट इज द d ऑफ बाई dx ऑफ cos x sin x। दिस इज आंसर। इजी हुआ ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इसको देखना चाहें फिर हमें पता चलेगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसको लिखिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x देन फाइंड dy बाई dx। अगर हम लोग इसको फिर से सॉल्व करने देखो तो हमको फिर बेसिक फॉर्म याद आता है कि दो डिफरेंट फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएबल भी है और एक दूसरे का प्रोडक्ट भी है, तो हमको कौन सा फॉर्म याद आना चाहिए, u इंटू p फॉर्म याद आना चाहिए, करेक्ट। तो यहां से कंपेयर करने के बाद u होता है हमारा sin x, v क्या होता है हमारा cos x। जब पूछा है d ऑफ dx ऑफ u इंटू v, तो क्या लिखते हैं इसको u dv बाई dx प्लस v dy by dx। This is the simple form. When we compare these things from there, then we easily identify the formula. जब फॉर्मूला एक बार हमें आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट वैल्यू को पुट करना है, व्हाट इज द u sin x, देन d by dx, व्हाट इज द v cos x, प्लस
व्हाट इज द v हियर? cos x sin x। अब इसको देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x दैट इज माइनस ऑफ sin x। तो क्या आता है यहां पे हमें sin x इंटू माइनस ऑफ sin x प्लस cos x, और हमने इससे पहले देखा था ये cos x है और sin का डिफरेंस क्या होता है? cos ही होता है। तो cos x इंटू cos x ये क्या होगा? माइनस ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसका लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। दिस इज द आंसर। तो हमने डिफरेंट फॉर्म में देखा था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो, ट्रिग्मेट्रिकल फॉर्म हो, इस चीज को हमने यहां तक रिकॉग्नाइज किया था। तो ये हमारा आज के लेक्चर का समरी पॉइंट था। थैंक यू।